ज़ून ड्रेस डिज़ाइन के ऊपर आज आपको बहुत ही खूबसूरत एक डिज़ाइन देखने और सीखने को मिलेगा। ये हमने ट्राउज़र के ऊपर इसकी डिज़ाइनिंग की, आप कैपरी पर बना सकते हैं, स्लीव्स पर और दामन पर भी बना सकते हैं। बहुत प्यारा डिज़ाइन है। इसे हमने खूबसूरत फैब्रिक पट्टी से डिज़ाइन किया है। इसमें हमने लेस भी डिज़ाइनिंग की है। आइए सीखते हैं एक बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन। तो यहाँ पर देखें, ये मेरे पास एक ट्राउज़र का पांचा है मेरे पास। इसको हमने इस तरह से फ़ोल्ड कर दिया है। इसका साइज़ मैं आपको बता देती हूँ कितनी इंच पे हमने इसकी फ़ोल्डिंग की है। तो यहाँ पर देखिए, इसको हमने इस तरह से 2.5 इंच पे हमने इसको यहाँ पे फ़ोल्ड किया है। अच्छी तरह से इसका किनारा हमने इस तरह से फ़ोल्ड करके अच्छी तरह से प्रेस कर दिया है। प्रेस करने के बाद अब यहाँ पर देखिए, इस तरह से हमने इसको खूबसूरत तरीके से प्रेस कर दिया है। प्रेस करने के बाद निशान हमने इसका बना दिया है। अब ये मेरे पास ग्लू है। आप कोई भी फैब्रिक ग्लू यूज़ कर सकते हैं। फैब्रिक के लिए ये भी बहुत अच्छी ग्लू होती है। इसे हमने इस तरह से, ये देखें, इस तरह से हमने इसको यहाँ पे अच्छी तरह से सारी ग्लू यहाँ पे बिल्कुल इसके किनारे के ऊपर हमने लगा देनी है। अच्छा, कौन सा किनारे के ऊपर लगा रही हैं ये आपने लाजमी देखना है। जो हमने फोल्ड किया हुआ है शुरू में किनारा, उसी के ऊपर हमने इसको लगा देनी है। अच्छी तरह से मैं सारी यहाँ पे ग्लू लगा दूंगी। ग्लू लगाने के बाद इसके ऊपर हमने इस तरह से लेस लगाने, तो ये आपने देख लेना है। लेस हमने इस तरह से लगाने, लेस की जो बारीक वाली किनारी होती है उसे ही हमने इसी के ऊपर इस तरह से लगा देना है। ज़्यादा हमने यहाँ पे लेस नहीं लगानी, हमने बाहर की तरफ से ज़्यादा लेस को निकालना है। तो यहाँ पर देखिए, एक्स्ट्रा लेस मैं यहाँ से कट कर देती हूँ। एक्स्ट्रा लेस को हमने यहाँ पे कट कर दिया है। कट करने के बाद अब इस लेस को मैं यहाँ पे सेट कर देती हूँ। ये फैब्रिक ग्लू बहुत अच्छी होती है लेस लगाने के लिए या फिर किसी भी फैब्रिक को इसी तरह से डिज़ाइन करने के। तो यहाँ पर देखिए, इस तरह से हमने इसको यहाँ पे फोल्ड कर दिया है। अच्छी तरह से इसको मैं यहाँ पे हाथ की हेल्प से प्रेस कर दूंगी। जब हम प्रेस करेंगे तो ये इसके ऊपर खूबसूरत तरीके से जो है फिक्स हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं हिलेगा। अब सिंपल सामने इसको अच्छी तरह से यहाँ पे फिक्स कर दिया है। अब इसके ऊपर हमने यहाँ पे सिलाई लगा देनी है। अच्छी तरह से हमने इसको यहाँ पे ग्लू लगा के फिक्स कर दिया है। फिक्स करने के बाद अब यहाँ पर देखिए, इस तरह से अब हमने इसके ऊपर सिंपल सी मैं यहाँ पे सिलाई लगा दूंगी। बिल्कुल बारीक वाली सिलाई लगानी है और किनारे के ऊपर ही लगानी है। तो यहाँ पर देखिए, इस तरह से हमने इसके किनारे के ऊपर सिलाई लगा दूंगी। अच्छी तरह से सिलाई लगाने के बाद ये देखें जी, इस तरह से सिलाई लगाने के बाद इसको हमने किस तरह से डिज़ाइन करना है फैब्रिक पट्टी से, वो भी आपने लाजमी देखना है, वीडियो को स्किप करके नहीं देखना। तो यहाँ पर देखिए, इस तरह से हमने इसके ऊपर सिलाई लगा दी है। सिलाई लगाने के बाद अब इसको हमने धागा कट कर देना है। धागा कटिंग करने के बाद ये कुछ इस तरह से हमारा डिज़ाइन जो है रेडी हो चुका है। ये देखें, हमने यहाँ पे लेस लगा दिया। कितना ईजी तरीका, इससे अच्छा ईजी तरीका और हो ही नहीं सकता इस तरह से डिज़ाइनिंग के लिए। तो यहाँ पर देखें, ये मेरे पास फ्यूज़न पेपर है। इसकी हमने इस तरह से स्ट्रिप काट दी है। अच्छी तरह से हमने यहाँ पे 2-3 हमें इस तरह के स्ट्रिप चाहिए होंगी। तो यहाँ पर देखिए, 1 इंच पे 1 इंच 2 पॉइंट पे हमने इस तरह से इसकी कटिंग कर देनी है। हमने यहाँ पे लंबी वाली इस तरह से स्ट्रिप लेनी है। इसको हमने फैब्रिक के ऊपर अच्छी तरह से पेस्ट कर दिया है। तो ये आप देख सकते हैं, दोनों साइडों से अच्छी तरह से इसको हमने नीट कर दिया है। इसको हमने फोल्ड करके अच्छी तरह से प्रेस कर दिया है। इसका साइज़ आपने देख लेना है। सारी पट्टी अब हमने ऐसे ही कट करनी है जैसे मैंने अभी आपको बताया। इसी तरह से हमने सारी पट्टियों को यहाँ पे कट कर देना है। अच्छा, साइज़ आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से भी रख सकते हैं। 2 इंच, 2.5 इंच, 3 इंच जो आपने रखना चाहती हैं, आपने उसी हिसाब से ही रखना है। तो यहाँ पर इस तरह से मैं सारी पट्टियाँ यहाँ पे कट कर दूँगी। कटिंग करने के बाद इसको किस तरह से हमने डिज़ाइन बनाना है वो भी आपने लाजमी देखना है। मुझे इस तरह की 3-4 पट्टियाँ अपने ट्राउज़र के लिए चाहिए थी, तो मैं आपको यहाँ पे कट करके दिखा देती हूँ। बाकी हमने ऑफ कैमरा इसी तरह की सारी पट्टियाँ हमने रेडी कर लेनी है। अगर आपके पास एक ज़्यादा लंबा फैब्रिक है तो आप एक पट्टी ही बना सकते हैं। अब यहाँ पर मेरे पास ग्लू है। ग्लू हम यहाँ पे लगाएंगे। साइडों से ग्लू लगा के हमने इसको नीट कर देना है। ये देखिए, बहुत ही हल्की सी हमने ग्लू लगानी है, बहुत ज़्यादा हम यहाँ पे ग्लू नहीं लगाएंगे। अब इस तरह से हमने इसके ऊपर भी ग्लू लगा दिया। ग्लू लगा के इसको हमने इसके कोने पकड़कर इस तरह से इनको फोल्ड करना है। तो आपने देख लेना कि किस तरह से हम इसको यहाँ पे फोल्ड करेंगे। एक बारीक वाला हमने यहाँ पे स्मॉल वाला ट्रायंगल रेडी कर लेना है। ये देखें, इस तरह से अच्छी तरह से हम इसको यहाँ पे हाथ की हेल्प से दबा देंगे तो ये खुद ही यहाँ पे फिक्स हो जाएगा। हमें इसके ऊपर बाद में प्रेस भी कर देना। जब हम प्रेस करेंगे तो ये बहुत ही नीट और खूबसूरत रेडी होगा। तो यहाँ पर देखिए, इस तरह से मैं यहाँ पे ग्लू लगा रही हूँ। दोनों साइडों से हमने इसी तरह से ग्लू लगा लेनी है। ये देखिए, इस तरह से इसको भी हमने कोना पकड़ कर इसका फोल्ड कर दिया है। एक साइड से हमने फोल्ड करके इसको दबाए रखना है। अब दूसरी साइड से भी मैं इसको फोल्ड करके अच्छी तरह से अंगूठे की हेल्प से दबा दूंगी तो ये यहाँ पे फिक्स हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं खुलेगा। अब इसके ऊपर हमने प्रेस कर देना है। अब सारी पट्टियाँ मैंने इसी तरह से ही रेडी कर लेनी है। तो यहाँ पर देखिए, इस तरह से हमने सारी पट्टियों को यहाँ पे रेडी कर दी है। अच्छी तरह से उनको प्रेस कर दिया है ग्लू लगा के। तो यहाँ पर देखिए, मेरे पास एक और है फैब्रिक पट्टी। अच्छा, इन दोनों फैब्रिक पट्टियों को हमने एक ही साइज़ में जो है यहाँ पे रेडी किया है। ये देखिए, ऑरेंज वाली भी और येलो वाली भी, इनको हमने ऐसे एक ही साइज़ में जो है वो रेडी किया है। तो इस तरह से अब हमने इसको यहाँ पे रखना है। अब यहाँ पे हमने इसको इस तरह से रखना है। आपने गौर से देखना है कि कैसे मैं यहाँ पे फैब्रिक पट्टी को यहाँ पे लगा रही हूँ। अच्छी तरह से हमने इसके ऊपर अब सिलाई लगानी है, बिल्कुल किनारे वाली सिलाई लगानी है। अच्छा, ये जो हमने यहाँ पे फैब्रिक पट्टी रेडी की है, इनको हमने एक ही साइज़ में रेडी करनी है। बिल्कुल भी बड़ा छोटा साइज़ होगा तो हमारी पट्टी नीट नहीं बनेगी, अच्छी रेडी नहीं होगी। तो इसलिए हमने यह सारी पट्टियाँ एक ही साइज़ में जो है वो रेडी कर लेनी चाहिए। अब यहाँ पर हमने इसको बिल्कुल भी सारी पट्टियों का कोने से कोना मिला के नहीं रखना, इसको हमने यहाँ पे फासले से ही रखना है। यहाँ पे हमने सेंटर का गैप रखा है।
और इसका हमने इतना ही गैप रखा है जितना कि एक पल्स होता है। एक पल्स जितना हमने यहाँ पे इसके सेंटर का गैप रखना है। उसके बाद हमने इस तरह से यहाँ पे पट्टियाँ लगा देनी है। तो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे डिज़ाइन रेडी करके दिखा देती हूँ। उसके बाद हमने ऑफ कैमरा जो सारी यहाँ पे डिज़ाइनिंग कर लेनी है। तो अच्छी तरह से हमने यहाँ पे बिल्कुल इसकी किनारे के ऊपर सिलाई लगा देनी है। अच्छा, इस तरह की बेशुमार से डिज़ाइन मेरे चैनल पर मौजूद है, आप जाके विजिट कर सकते हैं। नेक डिज़ाइन, ट्राउज़र डिज़ाइन, कैपरी डिज़ाइन, स्लीव डिज़ाइन, दामन डिज़ाइन, कोई भी आप डिज़ाइन देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, उसका तरीका भी बहुत ईजी है। क्योंकि हमेशा की तरह मैं आपके साथ ईजी तरीके से शेयर करती हूँ। बहुत ही सर्च के बाद ही आपके साथ जो डिजाइनिंग होती है वो शेयर की जाती है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से हमने सारी पट्टियों को मैं यहाँ पे लगा दूंगी। अच्छा, मेरे चैनल पर बेशुमार सी डिजाइनिंग है, आप जाके विजिट कर सकती हैं। आपको बहुत ही प्यारे प्यारे डिजाइन देखने और सीखने को मिलेंगे। तो अच्छा, अब यहाँ पर देखिए इस तरह से हमने जो है इस पट्टी को यहाँ पे रेडी कर देना है। अब लास्ट वाला भी मैं यहाँ पे लगा देती हूँ, लेकिन एक और भी मुझे यहाँ पे लगाना पड़ेगा क्योंकि मेरी फैब्रिक पट्टी यहाँ पे और भी एक्स्ट्रा है। तो ये देखिए इस तरह से हमने यहाँ पे एक और भी लगा दिया है। तो इसको हमने किस तरह से फोल्ड करना है, किस तरह से हमने इसकी डिजाइनिंग करनी है, तो आपने सारा देखना है, स्किप करके नहीं देखना। अगर आप स्किप करके देखेंगे तो फिर आपको ये डिजाइनिंग समझ में नहीं आएगी और आपको बार बार देखनी पड़ेगी। जब आप खुद इस तरह की डिजाइनिंग करना बैठेंगे तो बेहतर है कि आप एक ही बार में जो है इस डिजाइन को अच्छे से देख ले। तो आप यहाँ पर देखिए इस तरह से हमने दूसरी साइड से भी यहाँ पे सारी सिलाई लगा दी है। अच्छी तरह से हमने इसके ऊपर भी सिलाई लगा दी है। सिलाई लगाने के बाद अब इसका हमने धागा यहाँ पे कट कर देना है। तो अच्छी तरह से मैं इसका धागा यहाँ पे कट कर देती हूँ। कटिंग करने के बाद इसको सारे धागे हमने यहाँ पे कट करके इसको नीट कर देना है। अच्छा, यहाँ पर देखिए इस तरह से हमने इस पट्टी को यहाँ पे रेडी कर दिया है। बहुत ही नीट और खूबसूरत पट्टी हमारे पास रेडी हुई है। अब इसको हमने इस तरह से रखना है। आप चाहे तो फैब्रिक ग्लू से भी इसको यहाँ पे अच्छी तरह से फिक्स कर सकते हैं या फिर पिनअप भी कर सकते हैं। तो हमारा ये डेली का काम होता है, तो हमें बिल्कुल भी इसी तरह से मुश्किल नहीं लगती। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से अब मैं इसके ऊपर यहाँ पे अच्छी तरह से सिलाई लगा दूंगी। जो हमने अभी सिलाई लगाई है उसी के ऊपर ही अब हमने दोबारा से सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से हमें इसको यहाँ पे अच्छे से स्टिच कर देना है। तो ये मेरे पास जो लेस है, इसी के लेस के साथ ही हमारा ये जो इसका फैब्रिक पट्टी का कोना है इसी तरह से मिला हुआ होना चाहिए। अच्छा, अब इस तरह से हमने यहाँ पे जो है अच्छी तरह से स्टिच कर दिया है। अब दूसरी साइड से भी मैं यहाँ इसी तरह से ही बिल्कुल जो मैंने अभी यहाँ पे सिलाई लगाई है, दूसरी साइड से भी इसी तरह से हमने सिलाई लगा के इसको नीट कर देना है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी मैं इसी तरह से सिलाई लगा देती हूँ। अच्छा, इसके बाद हमें लेस को और भी डिज़ाइन करना है। तो आपने देख लेना है कि और भी हमने यहाँ पे लेस को डिज़ाइन करना होता है, तो वो किस तरह से करते हैं। तो ये सिलाई लगा के मैं आपको दिखा देती हूँ कि किस तरह से हमने यहाँ पे और भी लेस लगानी है। तो यहाँ पर देखिए इसी तरह से हमने इसका धागा कट कर देना है। धागा मैंने यहाँ पे कट कर दिया है। धागा कट करने के बाद ये कुछ इस तरह से रेडी हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह मेरे पास एक और लेस है। अच्छा, इस लेस को भी हमने इसी के ऊपर ही डिज़ाइन करना है। तो आपने देख लेना है। आप चाहें तो ये इस लेस के ऊपर हल्की सी जो है ग्लू लगा के इसको यहाँ पे फिक्स कर सकते हैं। जब यहाँ पे फिक्स हो जाए तो आपने उसके ऊपर सिंपल सी एक सिलाई लगा देनी है। ये बहुत ईजी तरीका होता है, हमारे ये डेली का काम होता है, तो हमें ये इस तरह से मुश्किल नहीं लग रहा। तो मैं ऐसे इसके ऊपर यहाँ पे बिल्कुल बारीक वाली किनारे के ऊपर इसको स्टिच कर देती हूँ। अच्छा, अगर आप इसको ग्लू से लेस को अच्छी तरह से फिक्स कर देंगे तो आपको लेस से ऊपर सिलाई लगाना बहुत ही आसान लगेगा। आपने ऐसा करके देखना है कि कितना ये ईजी होता है। लेस को जब हम फिक्स कर देते हैं तो उसके ऊपर किस तरह से हमारी सिलाई लगती है। अब हमने यहाँ पे जो है अच्छी तरह से इसको स्टिच कर दिया है। अब इसका लेस, एक्स्ट्रा लेस और धागा मैं यहाँ पे इसको कट कर दूंगी। अच्छी तरह से हमने इसकी यहाँ पे कटिंग कर दी है। कटिंग करने के बाद ये देखिए कुछ इस तरह से हमने इसको डिजाइन करना है। इसको हमने इस तरह से फोल्ड कर दिया है। फोल्ड करने के बाद अब ये जो आपको सिलाई नजर आ रही है, ये जो हमने अभी जो लेस के ऊपर सिलाई लगाई है उसी सिलाई के ऊपर अब हमने दोबारा से सिलाई लगा देनी है। इससे हमारी जो लेस है वो बहुत ही नीट हो जाएगी। तो ये देखिए इस तरह मैं इसके ऊपर सिलाई लगा के आपको दिखा देती हूँ कि किस तरह से हमारे यहाँ पे जो लेस के ऊपर सिलाई लगाएंगे तो वो कितना नीट और खूबसूरत लगती है। तो इसके ऊपर हमने इस तरह से सिलाई लगा दी है। सिलाई लगाने के बाद अब इसका मैं यहाँ पे धागा कट कर दूंगी। धागा हमने इस तरह से कट कर दिया, इसको मैं सीधा करके दिखा देती हूँ। तो ये देखिए इस तरह से हमने इसको सीधा कर दिया है। अब इसके ऊपर मैं एक टॉप स्टिच भी लाजमी से जो वो लगा दूंगी। तो ये देखिए इस तरह से मैं इसको हाथ की हेल्प से प्रेस कर देती हूँ। आप चाहे तो इस्त्री की मदद से भी इसको प्रेस कर सकते हैं। अच्छी तरह से हमने इसको अच्छी तरह से प्रेस कर दिया है। प्रेस करने के बाद ये देखें जी, अब ये मेरे पास है सुई धागा। इसकी हेल्प से हमने इसके खूबसूरत डिज़ाइन बनाना है। तो आपने देख लेना है। थोड़ा सा डिज़ाइन मैं आपको यहाँ पे बना के दिखा देती हूँ। उसके बाद ऑफ कैमरा मैंने सारी इसकी डिज़ाइनिंग जो है वो बना लेनी है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से हमने एक ट्रायंगल के ऊपर से सुई गुजार लेनी है। 2-3 टाँकी हमने यहाँ पे अच्छे से लगा देनी है ताकि हमारे जो डिज़ाइन है बार बार खुले ना। तो 2-3 टाँकी अच्छे से हमने इसके ऊपर लगा के उसके बाद ही हमने इसके ऊपर डिज़ाइन करना है पल्स को। तो ये देखिए इस तरह से हमने 2-3 टाँकी लगा दिए हैं। अब इसके ऊपर मैंने यहाँ पे पल्स लगाना है। अच्छा, पल्स भी बहुत किस्म के होते हैं, आप अपनी मर्जी से जो आपको पसंद हो आपने वहीं लगाने हैं। तो बड़ा भी पल्स होता है, छोटा भी पल्स होता है। अच्छा, बहुत से लोग बटन भी लगा लेते हैं। अगर आपको फैब्रिक वाली बटन पसंद है तो आप वो भी लगा सकते हैं। और यहाँ पर कुछ लोग नग का भी यूज़ करते हैं। तो आपकी अपनी पसंद है, आप जो भी लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं। मेरे पास ये पल्स है तो मैं यही इसके ऊपर डिज़ाइन कर रही हूँ। अच्छा, एक तो मैं आपको यहाँ पे बना के दिखा देती हूँ। उसके बाद ऑफ कैमरा मैं सारी डिज़ाइनिंग रेडी कर लूँगी क्योंकि इसके साथ जो डिज़ाइन करने का टाइम होता है वो काफ़ी लग जाता है। तो मेरी कोशिश होती है कि आपके साथ कम टाइम में डिज़ाइनिंग शेयर करूँ। इसके ऊपर जो अब हम बनाती हैं तो 4 से 5 घंटे में ये जो डिज़ाइन है ये रेडी होता है, लेकिन आपके साथ 8 से 10 मिनट की वीडियो होती है। तो आपने वीडियो को कंप्लीट देख लेना कि कितना मुश्किल डिज़ाइन हम आपके साथ कम टाइम में शेयर करते हैं। तो ये देखिए इस तरह से 2-3 मैं आपको यहाँ पे डिज़ाइन बना के दिखा देती हूँ।
अच्छा, यहाँ पर देखिए इसको कितना खूबसूरत अब हमारा डिज़ाइन रेडी हो रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ही खूबसूरत और इसके कलर्स भी बहुत अच्छे लग रहे थे। तो आपने कमेंट करके लाज़मी बताना कि इसके कलर कितना अच्छे लग रहे थे। तो इसके ऊपर भी मैं यहाँ पे 2-3 टाँके लगा के इसको पर्ल्स लगा के आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर देखिए एक टाँका हमने लगा दी है। अच्छा, आप चाहें तो सबसे पहले इसे ग्लू से लगा सकते हैं। ग्लू की हेल्प से आपने इसी तरह की सारी डिज़ाइन कर लेनी है। उसके बाद आप इसको पर्ल्स के साथ आप इसको स्टिच करते जाएँगे, तो ये भी बहुत ईज़ी तरीका होता है। तो आपके साथ सारे तरीके जो हैं वो शेयर किए जाते हैं। एक वीडियो में मैं एक ही तरीका आपके साथ शेयर कर सकती हूँ, इसके बहुत ज़्यादा तरीके होते हैं। इंशाल्लाह आपके साथ सारी वीडियो में शेयर करती रहा करूँगी। तो ये देखिए इस तरह से हमने यहाँ पे पर्ल्स लगा दिया है। अच्छा, पर्ल्स लगाने से हमारी डिज़ाइनिंग और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। तो ये देखिए इस तरह से हमने इसके ऊपर भी पर्ल्स लगा दिया है। बहुत ही प्यारा हमारा ये डिज़ाइन रेडी हो रहा था। तो ये देखिए इस तरह से हमने इसके ऊपर यहाँ पे अच्छी तरह से इसको स्टिच कर दिया है। स्टिच करने के बाद अब सारी हमने इसी तरह से डिज़ाइनिंग कर लेनी है। तो यहाँ पर देखिए इसको हमने अच्छी तरह से डिज़ाइन कर दिया है। तो बहुत ही नीट, बहुत ही खूबसूरत हमारा ये डिज़ाइन रेडी हो गया है। तो मेरी इस तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को भी लाइक कर दिया करें, क्योंकि हर रोज़ मैं आपके लिए एक नए से नया डिज़ाइन लेके आती हूँ और मेरी कोशिश होती है कि वो डिज़ाइन लेके आऊँ जो आपको बहुत ईजी लगे। मिलती है न्यू वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।